हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पुनीत दीक्षित ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैं अब आपको यूनिट नंबर 5 बोर्ड एग्जामिनेशन की यूनिट नंबर 5 ये 6 मार्क्स की यूनिट है। 6 मार्क्स की यूनिट है। ये बोर्ड में 6 नंबर की आती है। ठीक है, इस यूनिट को लेकर के मैं आगे प्रोसीड करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ये यूनिट मैंने इसलिए ली हुई है क्योंकि आपने पीछे की क्लासेस सब कर ली हैं। अब यूनिट नंबर 5 की बारी है। तो यूनिट नंबर 5 में आप ये देखेंगे कि क्लास 11th का पोर्शन और 12th का पोर्शन, ये यूनिट आसान है, लेकिन 12th का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा ट्रिपिकल है। लेकिन मैं 11th के पोर्शन को लेकर के, जो पोर्शन इस 12th के सेगमेंट को जोड़ेगा, जो 12th के कॉन्सेप्ट को जोड़ेगा, वो 11th का उतना पोर्शन मैं लेकर के आगे चलूंगा और इस पर प्रोग्रामिंग कराऊंगा। क्लियर? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है। अब कठिन उन लोगों के लिए होगा कि जो लोगों ने कभी क्लास करी नहीं है इनइक्वालिटी की, उनके लिए। इनइक्वालिटी मतलब असमीका। लेकिन दोस्तों, अगर आप पूरी क्लास यानी पूरा वीडियो इसका देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो मैं आपको 1% भी दिक्कत लाने नहीं दूंगा। यानी जिन बच्चों ने क्लास 11th में भी नहीं पढ़ा है इनइक्वालिटी, वो भी घबराए नहीं। असमीका उन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो भी घबराए नहीं। उनको मैं एक एक करके यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट, और वो चीज समझते चलेंगे। क्लियर? तो चलिए, सबसे मैं पहले बात कर रहा हूं यूनिट नंबर 5 में। टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आइए दोस्तों, ये रहेगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम लोगों ने शॉर्टकट में कहना होता है LPP, जिसके हिंदी में कहते हैं रैखिक प्रोग्रामन। क्या बोलेंगे? रैखिक प्रोग्रामन, रैखिक प्रोग्रामन। ओके, चलिए आइए ध्यान देते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। रैखिक प्रोग्रामन, विद्यार्थियों, रैखिक प्रोग्रामन जो है हमारा, वो रैखिक असमीका का अनुप्रयोग है। मतलब हमें रैखिक असमीका अगर आ रही है तो हम रैखिक प्रोग्रामन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो अब पहले हम रैखिक असमीका समझें। ठीक, तो जरा ध्यान देकर काम करिएगा। इस टॉपिक तक पहुंचने के लिए एक फ्लो डायग्राम बना लें। फ्लो डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा कि यहां तक आसानी से। जिन लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा है असमीका, वो बिल्कुल घबराए नहीं। उनको 12th का प्रोग्रामिंग पूरा आ जाएगा और असमीका भी आ जाएगा, आई प्रॉमिस। चलिए जरा ध्यान देकर काम करेंगे। फ्लो डायग्राम में सबसे पहले समझेंगे कि इनइक्वालिटी होती क्या है। इनइक्वालिटी, ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज मैं लिखता जाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। फिर उसके बाद हमें समझना है लीनियर इनइक्वालिटी। फिर लीनियर इनइक्वालिटी के बाद हमें पढ़ना है टू वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। क्लियर? फिर उसके बाद आना है लीनियर
प्रॉब्लम, क्लियर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, फिर लाएंगे यहां से, फिर आएगा यहां से एलिमेंट्स ऑफ LPP, उसके बाद आ जाएंगे आपके सॉल्यूशन ऑफ LPP, उसके बाद आ जाएगा सॉल्यूशन ऑफ LPP के बाद आपका सेगमेंट बनेगा एप्लीकेशन ऑफ LPP। ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत आसान टॉपिक है, बस ध्यान दीजिए। इनइक्वालिटी को क्या बोलते हैं? असमिका, ठीक है। इसे बोलते हैं रैखिक असमिका, फिर इसे बोलते हैं दो चरीय रैखिक असमिका, दो चरीय रैखिक असमिका, ठीक है, ध्यान देकर काम करेंगे। उसके बाद आ जाएगा रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। फिर रैखिक प्रोग्रामन के अवयव, फिर आएगा रैखिक प्रोग्रामन के हल, और उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन, यानी रैखिक प्रोग्रामन के अनुप्रयोग। यहां ध्यान देंगे, आएगा रैखिक प्रोग्रामन के अनुप्रयोग। ओके, ये बनेगा हमारा पूरा स्लॉट। हम इस 6 मार्क्स के पार्ट को 1, 2, 3, ये तो क्लास 11th का है, ये तीनों चीजें आपको 12th के प्रोग्रामिंग के साथ जोड़ेंगे। क्लियर? मेरी बात गौर करके ध्यान देना है। तो एक एक पोर्शन लेकर के बढ़ेंगे और हम फाइनली एप्लीकेशन ऑफ LPP तक पहुंचेंगे, रैखिक प्रोग्रामन तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये नोट हो गया है, नोट करिए फ्लो डायग्राम। स्टूडेंट्स, अभी तक आप मुझसे पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ जानने लगे होंगे कि इंग्लिश बराबर यूज करना है, क्योंकि आगे हमारा टारगेट कंपटीशन है। क्लियर? स्टार्ट किया जाए। आइए लेते हैं, हेडिंग डालेंगे इनइक्वालिटी, हिंदी में असमिका। इनइक्वालिटी, असमिका। आइए जरा चर्चा करते हैं इस पर। डालेंगे यहां से इनइक्वालिटी, या इसी का दूसरा नाम होता है इनइक्वेशन। इसी का दूसरा नाम होता है इनइक्वेशन, और हिंदी में कहते हैं असमिका। क्लियर? असमिका। ओके दोस्तों, असमिका होती क्या है? ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज समझेंगे, असमिका होता क्या है ये देखा जाए। एक होता है समीका और दूसरा होता है असमिका। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, एक होता है समीका और दूसरा होता है असमिका। थोड़ा सा दोनों पर ध्यान दें, समीका और असमिका। किसी भी दो राशियों की तुलना करने के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेस, ग्रेटर और इक्वल। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, किन्हीं भी दो राशियों के बीच में तुलना करने के लिए
जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो होती हैं लेस, ग्रेटर और इक्वल। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान देकर काम करेंगे। समीका का दूसरा नाम होता है समीकरण। ठीक है, समीका का दूसरा नाम होता है समीकरण, और इसको क्या बोल सकते हैं? असमीकरण। असमीकरण तो लिखा नहीं जाता है कभी भी। ठीक है, असमीकरण। मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। अब जरा देखिए, समीकरण जो होते हैं एक ऐसे गणितीय कथन होते हैं जो हमेशा बराबर चिन्हों के साथ संबंधित किए जाते हैं। वे गणितीय कथन जो बराबर चिन्ह के द्वारा, आपने आज तक कोई भी समीकरण ऐसा नहीं देखा होगा स्टूडेंट्स जो बराबर चिन्ह के साथ व्यक्त ना किया गया हो। अगर वो बराबर चिन्ह के साथ व्यक्त नहीं है तो वो फलन होगा, समीकरण नहीं होगा। क्लियर? यानी समीकरण होगा तो उसमें हर हालत में बराबर का चिन्ह जरूर लगा होगा। ठीक है, यानी वे गणितीय कथन जो बराबर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं वो समीकरण कहलाते हैं, और वे गणितीय कथन जो लेस या ग्रेटर चिन्हों के साथ प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें असमीकरण या असमीका कहते हैं। बहुत आसानी से समझना, ये चैप्टर बहुत इजी है, बस आपका कंसंट्रेशन, और ये चैप्टर 6 मार्क्स आपके बिल्कुल फाइनल हो गए। 6 मार्क्स बिल्कुल क्लियर, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए दोस्तों ध्यान देकर काम करेंगे। मैं सबसे पहले ये समझाना चाहता हूं असमीका होता क्या है। तो आपने कहा असमीका और समीका दो वर्ड होते हैं। समीका मतलब होता है समीकरण और असमीका मतलब असमीकरण। ठीक है, समीकरण क्या होता है? कहेंगे क्या? ऐसे फलन जो बराबर चिन्ह द्वारा, ऐसे गणितीय कथन जो बराबर चिन्ह द्वारा संबंधित होते हैं समीकरण कहलाते हैं। और ऐसे गणितीय कथन जो बराबर चिन्ह द्वारा संबंधित ना हो तो फिर संबंधित किससे होंगे? या तो लेस साइन से होंगे या तो ग्रेटर साइन से होंगे। ठीक है, तो ऐसे गणितीय कथन क्या कहलाते हैं? असमीका कहलाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। ध्यान देकर काम करेंगे। इसकी परिभाषा लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। गौर करके समझिए जरा यहाँ पर। तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करें। लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। आइए यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। आइए दोस्तों डेफिनेशन लिखा जाएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अब आगे लिखते हैं। लिखेंगे वे गणितीय कथन, वे गणितीय कथन, वे गणितीय कथन जो असमीका चिन्हों लेस कॉमा ग्रेटर कॉमा लेस इक्वल तथा ग्रेटर इक्वल, वे गणितीय कथन जो असमीका चिन्हों लेस कॉमा ग्रेटर कॉमा लेस इक्वल तथा ग्रेटर इक्वल के साथ संबंधित होते हैं असमीका कहलाते हैं। ध्यान देकर काम करेंगे। असमीका कहलाते हैं। असमीका के लिए कहेंगे क्या? वे गणितीय कथन जो, अगर आप असमीका चिन्ह नहीं बोलना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? लेस ग्रेटर, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपकी परिभाषा क्या बन गई? वे गणितीय कथन जो असमीका चिन्हों के साथ संबंधित होते हैं असमीका कहलाते हैं। तो जनाब कौन कौन से असमीका चिन्ह होते हैं? या तो लेस होगा, या तो ग्रेटर होगा, या लेस इक्वल होगा, या ग्रेटर इक्वल होगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आओ जरा ध्यान देकर काम करो। असमीका कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या लिखा? यहां से आपने लिख दिया 3x + 5 इज ग्रेटर इक्वल 7।
ठीक है, फिर आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज लेस 0। फिर आपने यहां पर लिखा, यहां पर लिख दिया x प्लस 5y इज ग्रेटर 0। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1, फॉर एग्जाम्पल 2, फॉर एग्जाम्पल 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोस्तों पहला बन गया 3x प्लस 5y। कहने का मतलब कि अगर इन गणितीय कथनों के बीच में बराबर का चिन्ह होता तो ये समीकरण कहलाता, ये द्विघात कहलाने लगता, ये दोनों रेखीय समीकरण कहलाते। लेकिन इनके बीच में असमीका चिन्ह बना है, वो चाहे ग्रेटर इक्वल का हो, चाहे लेस का हो, चाहे ग्रेटर का हो, चाहे लेस इक्वल का हो, किसी का भी होगा तो उस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा हमारा? वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? असमीका कहलाएगा। तो बोलिए असमीका समझ में आया कि नहीं आया? असमीका क्या होता है? ऐसे गणितीय कथन होते हैं जो ग्रेटर इक्वल, लेस, ग्रेटर या लेस इक्वल चिन्हों द्वारा संबंधित होते हैं। मतलब अगर असमीका है तो इन चारों में से कोई एक चिन्ह जरूर मिलेगा। अगर एक चिन्ह जरूर मिलेगा तो वो हमारा असमीका होगा, इनइक्वालिटी होगा या इनइक्वेशन होता है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या सबको ये चीज क्लियर हो गई कि असमीका क्या होती है? हाँ सर, क्लियर हो गया है। ऐसे गणितीय कथन जो ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, ग्रेटर या लेस चिन्हों में से किसी एक चिन्ह द्वारा संबंधित होते हैं क्या कहलाते हैं? असमीका कहलाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। असमीका ये क्लियर हो गया, मैंने इसलिए एग्जाम्पल भी दे दिया आपको। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। अगला आएगा टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। क्या आएगा दोस्तों? टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी या असमीका के प्रकार। क्या आएगा? असमीका के प्रकार। जिसने 11th में पढ़ा होगा उसको लग रहा होगा कि उसने ऐसी सब चीजें पढ़ी हैं। ओके, तो जरा ध्यान देकर काम करेंगे। असमीका का के प्रकार, आइए इसको देखिए, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, होने के लिए और भी होते हैं लेकिन हमें दो पार्ट बेसिकली देखने हैं। पहला होगा लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी, और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। ठीक है, पहला होता है लीनियर इनइक्वालिटी और दूसरा होता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी को कहते हैं रैखिक असमीका और क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघात असमीका। ओके, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं था और हमने इसको नहीं पढ़ा था। हमने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ा था। ठीक, तो जरा ध्यान देंगे। अब ये जान लें कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी देखिए आपके फ्लो चार्ट में दूसरे नंबर की हेडिंग है ये, लीनियर इनइक्वालिटी। क्लियर? तो क्या कहेंगे? वे गणितीय कथन, वे गणितीय कथन जो लेस कॉमा ग्रेटर कॉमा लेस इक्वल तथा ग्रेटर इक्वल चिन्हों द्वारा संबंधित होते हैं तथा उसमें उपस्थित चरों की उच्चतम घात एक होती है
रैखिक असमीका कहलाते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, रैखिक असमीका कहलाते हैं। फिर से मेरी बात समझिए, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, यहां ध्यान देकर काम करो, नीचे दिख रहा है ना? क्या बोलेंगे? वे गणितीय कथन जो लेस ग्रेटर, अब देखो इधर इस वर्ड से समझो पहले, इनइक्वालिटी का मतलब इन चारों में से कोई एक चिन्ह बना होगा तभी इनइक्वालिटी होगी। असमीका कब होगी? रेखीय असमीका, आपने कहा ना रैखिक असमीका, तो रैखिक बात छोड़िए, पहले असमीका की बात करिए। असमीका होगा तो चारों में से कोई एक चिन्ह बना होगा तभी असमीका कहलाएगा। दूसरी चीज, रैखिक कब होगा? जब उस रैखिक का मतलब आपने पढ़ा था कि वे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, यानी जब चर की अधिकतम घात 1 हो तो ऐसे समीकरण हमारे क्या कहलाते हैं? रेखीय समीकरण कहलाते हैं। और जब चर की घात अधिकतम घात 2 हो जाए तो द्विघात समीकरण कहलाते हैं। जब चर की अधिकतम घात 3 हो जाए तो 3 घात समीकरण कहलाते हैं। और इसी तरीके हम आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो क्या बोलेंगे? वे गणितीय कथन जो लेस, ग्रेटर, लेस इक्वल तथा ग्रेटर इक्वल चिन्हों द्वारा संबंधित होते हैं तथा उसमें उपस्थित चरों की उच्चतम घात 1 होती है, रैखिक असमीका कहलाते हैं। क्लियर हुआ ना? यानी रैखिक असमीका क्या होता है? आपने कहा सर ऐसे गणितीय कथन जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है? 1, और वो जितने भी चर हैं या पूरा का पूरा जो गणितीय कथन है वो इन चारों में से किसी एक चिन्ह द्वारा संबंधित हो तो ऐसा गणितीय कथन रैखिक असमीका कहलाता है। ठीक, जैसे इसी में कहेंगे क्या? जैसे, जैसे लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे x + 5y = 7, पहला। दूसरा लिखेंगे 3x > 9। अगला आ जाएगा थर्ड, आप लिखेंगे यहाँ से 2x + 7y = 12। यहाँ से अगला आ जाएगा हमारा फिर फोर्थ। कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 2-3 एग्जाम्पल नहीं, कई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए आपके लिए, दैट्स सफिशिएंट। देखिए इधर लेस, ग्रेटर, इक्वल, अगर इन चिन्हों से संबंधित है तो असमीका होगी, पक्का है। आप बताइए, जो चर है इसकी पावर कितनी है? 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो दोस्तों क्या कहलाएगा? रैखिक असमीका कहलाएगा। क्लियर हुआ ना? तो ध्यान देकर काम करेंगे। रैखिक असमीका क्या होगा? वे गणितीय कथन जो लेस, ग्रेटर, लेस इक्वल तथा ग्रेटर इक्वल चिन्हों द्वारा संबंधित होते हैं तथा उसमें उपस्थित चरों की उच्चतम घात 1 होती है, रैखिक असमीका कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने ऊपर आपको बता दिए हैं कि एग्जाम्पल क्या होंगे। क्लियर? तो क्या ये रैखिक असमीका आप समझ जाएंगे? कोई अगर आपसे कहता है कि रैखिक असमीका क्या है तो हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? और मुझे नहीं लगता कि ये इतना टफ टॉपिक लग रहा होगा आपको। जिन लोगों ने 11th में पढ़ा होगा उनके लिए तो बहुत ईजी लग रहा होगा, और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है उनको भी ईजी लग रहा होगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कठिन चीज नहीं है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अगली हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। टाइप्स ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी हिंदी में कहेंगे रेखीय समीकरण, रेखीय असमीका के या रैखिक असमीका के प्रकार। ओके, क्या बोलेंगे? रैखिक असमीका के प्रकार। चलिए जरा ध्यान दीजिए, रैखिक असमीका 2 प्रकार की होती है। ध्यान देकर काम करेंगे। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है दोस्तों, बहुत आसानी से समझिए। एक होती है सिंगल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, इसे बोलेंगे एक चरीय
रैखिक असमीका। क्यों दोस्तों, समझ में आया? और दूसरा होता है डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा द्विचरीय रैखिक असमीका। द्विचरीय रैखिक असमीका। ठीक है, ध्यान देकर काम करेंगे। पहला होता है सिंगल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी, एक चरीय रैखिक असमीका। जब आप इसको हल करते हैं तो इसका सॉल्यूशन हमारा जो मिलता है, इसमें से हमें फाइंड क्या करना पड़ता है, इससे हमेशा हम सॉल्यूशन सेट निकालते हैं। सॉल्यूशन सेट जिसे हम लोग हल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हल समुच्चय। क्लियर? ये आपको 11th में आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों के 11th के वीडियोस देखिएगा तो ये डेटा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपके फ्लो चार्ट में डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी है, यानी दो चरीय रैखिक असमीका। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स लिखा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये पढ़ना होगा। इसमें हम फाइंड क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम फाइंड करते हैं ग्राफ। ठीक है, इसमें हम क्या फाइंड करते हैं? ग्राफ फाइंड करते हैं। एक्स वाई प्लेन पर हम ग्राफ बनाते हैं। क्लियर हुआ ना? हम इस पर क्या करते हैं? एक्स वाई प्लेन पर ग्राफ बनाते हैं। तो हमें यही आगे काम बढ़ाना है, इसी का आगे काम बढ़ाना है और इसी पर वर्क करना है, यानी हमें ग्राफ बनाना सीखना है। ओके, तो चलिए हेडिंग डालेंगे डबल। इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, इसको आप 11th में कर चुके होंगे। चूँकि मुझे इसकी 12th में ज़रूरत नहीं है, मुझे 12th में इसकी ज़रूरत है, तो मैं इस पॉइंट पर आपका डिस्क्रिप्शन आगे बढ़ा रहा हूँ। आप इसको 11th में पढ़े होंगे। अगर जिन बच्चों ने 11th में नहीं पढ़ा है वो 11th के वीडियोस में ये मिल जाएगा और आप उसको वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब मैं उसको इंटरवल फॉर्म में, सॉल्यूशन यानी सेट फॉर्म में और यूनियन और इंटरसेक्शन इंटरवल फॉर्म में डिस्कस करूँगा। 3-3, 4-4 फॉर्म मैंने बता रखे हैं उसमें 11th के वीडियो में। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसको भी मैंने बताया 11th के वीडियो में, लेकिन अब आप हर चीज़ 11th के वीडियो में जाकर नहीं देखेंगे, इसलिए मैंने 12th के बच्चों के लिए कि उनको बार बार इधर उधर घूमना ना पड़े, इसलिए मैंने 11th का ये पोर्शन इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है और ग्राफ बनाने का पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है और ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी पूरा सिखाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग हेडिंग डालते हैं डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी हेडिंग डालेंगे डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। क्लियर? तो आइए हेडिंग डालेंगे यहाँ से। चलिए हेडिंग डालते हैं हेडिंग डालेंगे डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। बोलिए दोस्तों, क्या हमें इनइक्वालिटी, उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटी, क्या ये दो चीज समझ में आ गई? इक्वालिटी क्या होती है? कौन कौन बताएगा? आप सब बता पाएंगे। क्यों कहेंगे? क्या ऐसे गणितीय कथन जो लेस, ग्रेटर, लेस इक्वल तथा ग्रेटर इक्वल चिन्हों द्वारा संबंधित होते हैं असमीका कहलाते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया। असमीका के अंदर सभी तरह की असमीका आ जाएंगी, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, चाहे वो लीनियर हो, सब आ जाएंगी। लेकिन जब लीनियर इनइक्वालिटी की बात करेंगे तो वहां पर हम ये बताएंगे कि वे गणितीय कथन लेस, ग्रेटर, लेस इक्वल और ग्रेटर इक्वल साइनों के साथ संबंधित तो होंगे ही होंगे, साथ में उनके चरों की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, तो ऐसे रैखिक समीकरण, ऐसे कथन रैखिक समीकरण कहलाएंगे। फिर हमने देखा कि रैखिक समीकरण के, रैखिक असमीका के प्रकार कितने हैं, तो आपने कहा 2। एक चरी होता है जिसमें केवल सिंगल वेरिएबल होता है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया है उसमें, जैसे केवल x आ रहा है, ठीक है, तो एक चरी होगा। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, x और y पड़े होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे?
द्विचरीय, ठीक है। और हमें पढ़ना क्या है, द्विचरीय रैखिक असमीका, ठीक है। क्या कहेंगे, द्विचरीय रैखिक असमीका। लिखेंगे क्या, वे गणितीय कथन, वे गणितीय कथन जो, वे गणितीय कथन जो, क्या लिखेंगे, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस इक्वल 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर इक्वल 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर 0। फिर से, वे गणितीय कथन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस इक्वल 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर इक्वल 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस 0 या ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर 0 के रूप में व्यक्त किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं द्विचरीय, द्विचरीय रैखिक असमीका, द्विचरीय रैखिक असमीका, द्विचरीय रैखिक असमीका कहलाते हैं, द्विचरीय रैखिक असमीका कहलाते हैं जहां a, b तथा c सुवेक्ष अचर राशियां हैं, अचर राशियां हैं तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 कॉमा b डज नॉट इक्वल टू 0। नोट कर ले पूरा, फिर से ध्यान देंगे। डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वलिटी क्या बोलेंगे, वे गणितीय कथन जो ये चारों में से किसी एक के रूप में व्यक्त किए जाते हैं द्विचरीय रैखिक असमीका कहलाते हैं, जहां a, b तथा c ये जो तीनों लिखे हुए हैं वो कौन सी राशियां हैं, स्वेच्छ अचर राशियां हैं, स्वेच्छ अचर राशियां हैं तथा a डज नॉट इक्वल टू 0 एवं b डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यानी दो चर राशियां होना जरूरी है, x और y। अगर दो चर राशियां हैं तो ऐसा क्या कहलाएगा, द्विचरीय कहलाएगा, ठीक है। अगर तीन होते तो त्रिचरीय, लेकिन हमें तो दो चरीय तक ही काम करना है। प्रोग्रामिंग हमारा 2 वेरिएबल्स पर है, तो इस वजह से हमें 2 वेरिएबल्स पर ही बात करनी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखवाया है a डज नॉट इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू 0। अगर a और b में से कोई एक 0 हो जाएगा दोस्तों, तो ये एक चरीय रैखिक असमीका हो जाएगी। इस वजह से हम इन दोनों में से किसी को भी 0 नहीं होने देंगे, ना तो a को और ना ही b को। क्लियर हुआ ना। अगर a 0 हो जाएगा और b भी, सॉरी, अगर हमारा a और b दोनों 0 हो जाएं तो ऐसी असमीका को क्या बोलते हैं, 11th में क्या पढ़े थे, कांस्टेंट इनइक्वालिटी, अचर असमीका, ठीक है ना। फिलहाल जो मैं ये नहीं देखना चाह रहा, फिलहाल यहाँ पर आपको डबल वेरिएबल समझ में आना जरूरी है। तो आपने क्या कहा कि ऐसे गणितीय कथन जो इन चारों में से किसी एक प्रकार लिखे हुए अगर आपको मिल जाएं तो ऐसे गणितीय कथनों को द्विचरीय रैखिक असमीका कहा जाता है, जहाँ पर a, b और c आपकी स्वेच्छ अचर राशियाँ हैं और a 0 के बराबर नहीं होगा और b 0 के बराबर नहीं होगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये, हम देख कर तो पहचान जाएंगे, बोलिए पहचान जाएंगे ना, हम पहचान जाएंगे कि नहीं पहचान जाएंगे, बोलिए पहचान जाएंगे ना। हाँ, पहचान जाएंगे कि ये दो चरीय रैखिक असमीका। क्यों? क्योंकि हमें x और y नजर आया तो हमने पहचान लिया। अच्छा, एग्जाम्पल भी लिखना चाहें तो लिख लीजिए। देखिए नीचे दिख रहा है, यहाँ पर नीचे दिख रहा है ना, तो ये आएगा। देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक लिख दीजिए यहाँ से 2x प्लस 3y इज लेस इक्वल 12। अगला लिख कर दे दीजिए दूसरा 4x
प्लस 5y इज ग्रेटर इक्वल 20। कुछ भी लिख दीजिए। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? कहने का मतलब क्या हुआ, दो चर राशियां होनी चाहिए और ये पूरा फिनोमिना, दो चर राशियां हैं और ये साइन बना हुआ है, बस द्विचरीय रैखिक का समीका हो गया। रैखिक क्यों कहलाएगा? क्योंकि x और y की पावर कितनी है? 1 है। क्या मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ गई? क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, तो यानी एग्जाम में हम ये पहचान जाएंगे कि ये दो चरीय रैखिक का समीका है। अब पहचानने के बाद क्या करेंगे? सवाल छोड़ तो देंगे नहीं, उसको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए आगे हेडिंग डालते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। सॉल्यूशन ऑफ डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। अगली हेडिंग डाल दीजिए। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान दीजिए, अब हम इसका सॉल्यूशन करें। कैसे सॉल्यूशन होगा? ठीक है, तो ये हेडिंग हमारी क्या पड़ गई? सॉल्यूशन ऑफ डबल वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी। इस हेडिंग के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मतलब इस वीडियो में हम लोगों ने केवल और केवल क्या जाना? असमीका क्या होती है, रैखिक असमीका क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और द्विचरीय रैखिक असमीका कहते किसे हैं, इसके हल करने का और ग्राफ देखने के लिए हम लेक्चर नंबर इसके 2 पर मिलेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था यूनिट नंबर 5 से, और लेक्चर नंबर 2 पर जब मिलेंगे तो हम उसमें ग्राफ बनाना सीखेंगे और आप लोग भी मेरे साथ ग्राफ बनाएंगे। थैंक यू सो मच।